नमस्कार, आई एम विष्णु धस, को-फाउंडर एट खेती गाड़ी। सर, आपने भारत में 25 साल किसानों की सेवा में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, अलग अलग टेक्नोलॉजी उनको उपलब्ध करवा के दी है। अगले 5 साल में किसानों से आपको क्या अपेक्षा है? क्या अपेक्षा रखनी चाहिए किसानों ने जॉन डीरे जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन ब्रांड से? अगर हम अगले 5 साल की तरफ सोचें जी, तो जैसे मैंने इंग्लिश में वो सेम चीज़ बताई थी कि फार्मर का रिक्वायरमेंट क्या है कि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, उनका इनपुट कॉस्ट कम होना चाहिए। जी, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्लाइमेट चेंजेस इतने फास्ट हो गए हैं कि उनको विंडो जो मिलता है फार्म पे काम करने का वो कम कम होते जा रहा है। तो ट्रैक्टर हैज़ टू बी मोर प्रोडक्टिव, मोर फास्ट। ओके। सो द टेक्नोलॉजी जो डीयर लेके आ रहा है, जैसे MFWD ट्रैक्टर हुआ या फ्रंट हिच फ्रंट PTO हुआ, उससे वो 2 इम्प्लीमेंट साथ में लगा के जल्दी काम कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट भी कम होगा, नंबर ऑफ पासेस कम लगेंगे और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। उसके साथ में ही अगर फार्मर वैक्यूम प्लांटर और ये यूज़ करेंगे तो प्लांटिंग एक्टिविटी फास्ट होगी, फिर स्प्रेइंग और फर्टिलाइज़र यूटिलाइजेशन प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो उसका यूटिलाइजेशन ठीक रहेगा और उससे सॉइल इरोजन भी कम होगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं अलॉन्ग विद द डिजिटल इज़ गोइंग टू हेल्प देम इन डूइंग देयर फार्मिंग मच बेटर एंड मच प्रोडक्टिव वे। ग्रेट। आखिरी सवाल सर, एक और मैं ऐड करूंगा। जी सर, कि भारत का किसान जागरूक बहुत है और उसकी हमेशा उम्मीद ये रहती है कि अच्छी क्वालिटी की मशीन सही दाम पे कैसे मिले। एक साथ ये भी तय है कि फार्मर वॉलेटिलिटी का शिकार भी रहा है। तेज़ गर्मी होती है, कम बरसात हो, ज़्यादा बरसात हो, वो सबसे पहले प्रभावित होता है। तो किसान की उम्मीद है कि इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस उसको मिले, और वो जॉन डियर का एक प्रयास है कि कैसे हम वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करके उसके पास एक होलिस्टिक सॉल्यूशन दें। आने वाले टाइम में ये डिफरेंशिएटर भी रहेगा और ये किसान को प्रभावित भी करेगा। बढ़िया। सर, आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एक पूरे भारतीय को तो नहीं बट पूरे विश्व को ये समस्या आ रही है कि जैसे यूनाइटेड नेशंस ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि अगर 2050 तक अगर हम हमारे सॉइल का अगर अभी हम लोग टेक केयर नहीं करेंगे तो जो टॉप सॉइल है वो, जैसे आपने बोला कि उसका क्वालिटी खत्म हो रहा है और 50% ऑफ आवर लैंड विल नॉट बी टीलेबल। तो जैसे आप कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि कम से कम फर्टिलाइजर का यूजेज या कम से कम पेस्टिसाइड का यूजेज, बट उसमें फार्म मैकेनाइजेशन कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगा सर? सी, फार्म मैकेनाइजेशन देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। सबसे पहले अपने को ये सोचना होगा कि लैंड सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू हम लोग कैसे प्रिजर्व करें और बढ़ाएं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम न्यूट्रिएंट ऐड करें और बढ़ाएं, विच कैन बी ऑर्गेनिक और प्रोसेस। और जो हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं। जिससे फर्टिलाइज़र यूटिलाइजेशन कम होगा तो लैंड का इरोजन कम होगा और रन ऑफ जो जाता है रिवर में वो कम होगा। सेम चीज़ पेस्टिसाइड के साथ भी ट्रू है। तो वहाँ पर एग्जैक्ट शॉट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज, सी एंड स्प्रे टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज, ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी लाके और हम लोग मैकेनाइजेशन कर सकते हैं। और वो करने से लैंड का इरोजन हम लोग स्पीड कम कर सकते हैं। लैंड को रिचार्ज करने के लिए डेफिनेटली देर आर प्रोसेसेस लाइक zero till or no till or mulching. Those are the technologies which increases the nutrients in the soil. Third important aspect ये होगा कि effective utilization of water also is going to be extremely important. तो water resource management के ऊपर भी काफ़ी काम करना होगा। Third thing, एक ही तरीके की क्रॉप ले लेने से कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ख़त्म हो जाते हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिटी, क्रॉप रोटेशन, इन सब पे ऐसा समग्र टोटल तरीके से काम करना होगा, तभी जाके हम लोग सॉइल का इरोजन रोक पाएंगे। ठीक है। और सर, भारत के किसानों
किसानों के लिए आपके तरफ से कुछ, जॉन डियर की तरफ से कुछ मैसेज? नहीं, सी, भारत के किसान बहुत जागरूक किसान हैं जी। और वो हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं। हमने पिछले 25 साल में देखा है कि कंटिन्यूसली हम लोग टेक्नोलॉजी लाए और उन्होंने अडॉप्ट की है और उसका बेनिफिट भी उन्हें मिला है। तो मेरा किसानों से सिर्फ एक ही ये बोलना होगा कि एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जॉन डियर का टेक्नोलॉजी हमें लाने का अपॉर्चुनिटी दिया और आपने यूज़ की, और वो यूज़ करने की वजह से हम लोग उनको सर्विस दे पाए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी उनकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी हम उसको समझने का कोशिश करेंगे और उसको फुलफिल करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, और आपको 25 साल भारत में कंप्लीट करने के लिए खेती गाड़ी की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू।